हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज पूनम। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है देन यू विल गेट द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। अगर आपसे मिस हो गया है देन डोंट वरी, मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो डू चेक आउट दैट लिंक. Okay, so in this video, I'm going to share my interview experience with TR Chadha & Company along with interview questions when I was looking for a job as a CA fresher. So without further ado, let's begin. So walk-in का जो टाइम था वो 9 to 6 था, 9 o'clock तो नहीं, लेकिन मैं 11 o'clock तक पहुंची थी बिकॉज एक तो मुझे 2 घंटे वहाँ जाने में लगे और उस दिन काफी अच्छा खासा रेनफॉल हो रहा था. So जैसे वहाँ पे पहुंची, वहाँ पे रिसेप्शन पे उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म दिया जिसमें काफी सारे क्वेश्चन थे. तो उसको फिल करने के लिए हम काफी सारे लोग जो भी आ रहे थे वॉक-इन में, वो सब एक रूम में जो कॉन्फ्रेंस रूम था वहाँ पे बैठ के सभी अपना वो फॉर्म फिल कर रहे थे. फॉर्म में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी कितनी है, आपका लास्ट सीटीसी कितना था. आपको उसमें 2 रेफरेंसेस लिखने थे अलॉन्ग विद फोन नंबर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ टीआरसी, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी. उसमें 2 स्ट्रेंथ 2 वीकनेसेस लिखो, योर बिगेस्ट फेलियर, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, देन वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस थे. सो काफी अच्छा खासा टाइम लेके हमने इस फॉर्म को फिल करके रिसेप्शन पे सबमिट किया था. देन उसके बाद वी वर आस्क्ड टू मूव टू फर्स्ट फ्लोर. वहां पे हमने काफी टाइम तक वेट किया HR राउंड का. देन फाइनली HR राउंड हैपेंड. एक यंग सी लेडी थी, उन्होंने बेसिकली ये जो था ना HR राउंड, ये एक फॉर्मेलिटी सा लग रहा था जिसमें कि शी वॉज टेलिंग अस टर्म्स एंड कंडीशंस. आई रिमेंबर शी वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट. ये इंटरव्यू हार्डली 2 मिनट तक चला होगा. HR राउंड. शी स्टार्टेड विद टेल मी अबाउट योरसेल्फ बाय फ्लिपिंग द पेजेस ऑफ दैट इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म. देन शी आस्क्ड मी माय एक्सपेक्टेड सैलरी एंड देन टोल्ड कि 25 to 40K के बीच में वो ऑफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारा टेक्निकल राउंड कैसा जाता है. एंड शी आस्क्ड मी क्या मैं कंफर्टेबल हूँ लेट वर्किंग आवर्स करने में. शी टोल्ड मी अबाउट जॉब प्रोफाइल क्या है एंड फाइनली क्लोज द इंटरव्यू विद डू यू हैव एनी क्वेश्चन से. सो फाइनली जब सभी का HR राउंड हो गया, देन अगेन वी वर आस्क्ड टू वेट फॉर सो लॉन्ग फॉर टेक्निकल राउंड टू हैपन. ये टेक्निकल राउंड 4 PM के आसपास हुआ और जैसे मैंने बताया कि 6 PM के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला था. सो आप सभी कॉन्फ्रेंस रूम में काफी सारे लोग बैठे रहते हो तो फिर बात करते करते वो टाइम चलो निकल जाता है. लेकिन फिर भी हम मॉर्निंग से आए हुए थे, बहुत लोग तो 9 बजे आकर ही बैठे थे और 4 PM पे टेक्निकल राउंड स्टार्ट हुआ. सो फाइनली जब टेक्निकल राउंड स्टार्ट हुआ तो जो भी इंटरव्यू देके आता था वापस कॉन्फ्रेंस रूम में, तो हम उनसे पूछ लेते थे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और हम भी उसकी प्रिपरेशन कर लेते थे बिकॉज बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे जो कि हमने सोचा नहीं था कि ये भी पूछ सकते हैं. सो इस वॉक-इन का एक ये एडवांटेज रहा कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में आप सभी एक CA फ्रेशर थे, सभी जॉब ढूंढ रहे थे. सो वहां पे हम अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे थे. Now let's jump to questions asked. So first question, what is the relevance of permanent establishment and where it is written in the law? So इसमें मैं वो questions भी include कर रही हूँ जो कि हालांकि मुझसे नहीं पूछे गए थे लेकिन बाकियों से पूछे गए थे. So next question, what is 2-tier structure? I think ये वाला question DTA से related था. Then what is the section number of advanced ruling and what is its relevance? And next question was time limit under section 154, form 15 CA, CB, rule references कहाँ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे CV में लिखी हुई थी, मेरा इनका वर्क एक्सपीरियंस था, इसीलिए मुझसे ये पूछा गया था. लेटेस्ट अमेंडमेंट इन सेक्शन 1038. तो इफ आई टेल यू, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि 6 बजे तक इंटरव्यू खत्म करना था और इतने सारे कैंडिडेट्स थे और 4 बजे तक उन्होंने इंटरव्यू ही स्टार्ट किया था. सो इस वजह से दे आस्क्ड अस कि क्या हम कल आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए. बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत दूर से आए थे और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी वर्किंग थे. सो इस वजह से उन्होंने हमसे पूछा कि कौन आज इंटरव्यू देना चाहता है और कल नहीं आ सकता. उसमें मैं भी थी एक. बहुत कम लोग थे जिन्होंने कल के लिए हैंड रेज किया था. सो दे जस्टिफाई देमसेल्फ कि अगर मैंने आपसे जल्दी जल्दी में थोड़े बहुत ही क्वेश्चन पूछे और उसमें से अगर आपको कुछ नहीं आया, भले कोई और क्वेश्चन आपको आता अगर मैं पूछता, तो इस तरीके से उन्होंने अपना ये रीजन देके खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की. जबकि उनका जो ये वॉक-इन का जो पूरा का पूरा जो भी मैनेजमेंट था वो एकदम पुअर था. So questions asked to me were mostly based on the terms which were mentioned in my CV. मेरे CV में जो भी चीज़ें मेंशन थी उन्होंने उससे रिलेटेड सेक्शन से पूछा था. Like 5 conditions of section 1038, what is section 14A, dividend if exempt or taxable, then how we will claim as expense, corresponding amendment क्या आई है section 14A में, disallowed expenses कौन कौन से हैं, जब हम ITR के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम नो क्यों सेलेक्ट करते हैं फॉर पोर्टुगीज सिविल कोड, इसका रीज़न पूछा था. देन 2-tier आर्किटेक्चर इन DTA आर्टिकल 4 and 5 से था आई गेस. एडवांस अथॉरिटी रूलिंग AAR का सेक्शन नंबर क्या है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहाँ लिखा गया है एक्ट में. मैंने प्रोविडेंट फंड पे कुछ काम मेंशन किया हुआ था अपने CV में, तो इसीलिए उन्होंने पूछा था प्रोविडेंट फंड की एप्लीकेबिलिटी क्या है, एंटिटीज़ पे कब एप्लीकेबल होता है. देन ये आस्क्ड व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी, अगेन क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ था. व्हाट इज क्लॉज नंबर 34 इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसके बारे में बताइए. देन हाउ डू यू डू TDS रिकंसिलेशन. तो बहुत ही जल्दी जल्दी पूछा था और मैं भी आंसर बहुत ही घबरा के दे रही थी बिकॉज
टाइम की लिमिटेशन थी, जिस वजह से आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकती कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था। तो टेक्निकल राउंड फास्ट फॉरवर्ड मोड में काफ़ी छोटे टाइम पीरियड के लिए हुआ, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे एंड जो भी हमने आंसर्स दिए या बाकी कैंडिडेट्स ने आंसर दिए, हमें नहीं लगता कि वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई हुए थे। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा था। और सो हमसे ये कहा गया था कि वी विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें से किसी को नेक्स्ट राउंड के लिए कोई कॉल आया था या फिर शॉर्टलिस्ट हुआ था। इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, तो हमें से किसी का भी मन नहीं था कि हम इस फॉर्म को ज्वाइन करने वाले हैं अगर हमें शॉर्टलिस्ट या फिर हमें ऑफर लेटर दिया गया, बिकॉज ऑफ देयर टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उन्होंने HR राउंड में बताया गया था। विच वर 2 साल का बॉन्ड वो साइन करने को बोल रहे थे, 2 साल का कमिटमेंट चाहती थी फर्म, एंड वहां पे था 60 डेज का नोटिस पीरियड, प्लस सैलरी रेंज जो उन्होंने बताई थी 25 to 40K के बीच का, वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी। वन ऑफ द टॉप 20 फर्म्स है, प्लस गुड़गांव लोकेशन में है, वहां से हम ऐसी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि ये वीडियो किसी ना किसी के काम आ जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।